डेफिनेटली अच्छा है। महमूद मदनी के बारे में कल मैंने आपको बताया था, तो साहब महमूद मदनी का, देखिए महमूद मदनी ने बात बड़ी घटिया कही। दो बातें मैं उनकी घटिया एक तो वो खुलेआम जिहाद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जब तक जुल्म रहेगा तब तक जिहाद रहेगा। कुल मिलाकर दिल्ली ब्लास्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले इनके चचा ने किया था, अब ये कर रहे हैं। हालांकि अजय आलोक ने आज इनको जवाब भी दिया है। अजय आलोक ने कहा है कि जब जिहाद प्याद की बातें मत करो और जाओ, भारत में सब नहीं चलेगा। तो इन्होंने दो बातें कही, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं, प्लीज दिखाएं, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं, और जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। अब अजय आलोक ने कहा यहाँ भारत में शरिया नहीं चलता, नहीं चलेगा, आप कहीं और शिफ्ट होने की सोच लो, क्योंकि जिहाद तो भारत में चलेगा नहीं, यहाँ जिहादियों को जहन्नुम भेजा जाता है। अब आप सुने दो तीन चीजें। अजय आलोक जो कह रहे हैं यहाँ जिहादियों को जहन्नुम भेजा जाता है, किसके भरोसे कह रहे हैं? क्योंकि ये मदनी साहब आते हैं जिस इलाके से, उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर, तो यहां तो जिहादियों को जहन्नुम भेजा जाता है। लेकिन ये आदमी जो बात कह रहा है, जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद चलेगा, और जुल्म कौन तय करेगा? मौलाना तय करेंगे। जुल्म क्या है? जुल्म यह है कि अगर कोई आतंक फैला रहा है उसको रोकना जुल्म है। अगर कोई जमीन पे कब्जा कर रहा है, वहां पे मस्जिद बना रहा है, तो उसको रोकना जुल्म है। अगर कोई जंगलों में कब्जा करके मजारे बना रहा है, उसको रोकना जुल्म है। ये इनका जुल्म है। एक बात और आप देखिए, इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रही। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बचपन से सुन रहा हूं एक बात, इफ यू आर नॉट प्रो मुस्लिम यू आर एंटी मुस्लिम। यानी अगर आप खुलकर मुसलमानों का सही गलत सब मामले में समर्थन नहीं करते तो इसका मतलब आप मुसलमानों के खिलाफ। बीच की कोई बात नहीं, न्याय की कोई बात नहीं, जस्टिस की कोई बात नहीं। अगर आप कायदे की बात करेंगे इसका मतलब आप मुसलमानों के खिलाफ है। एक लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, कल से मुस्लिम चैनल्स में, मुस्लिम हैंडल्स में इस बात को लेकर बड़ा गर्व महसूस किया जा रहा है कि जैसे साहब वो एक बार अकबर ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को मार देंगे, उसी तरह कह रहे साहब हमारे बीच से ऐसे मौलाना निकले जो खुलेआम भारत में जिहाद करने की बात कर रहे हैं। दे आर वेरी प्राउड। लेकिन एक आदमी सड़क पे नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तौकीर रजा का हाल देख लिया है। तौकीर रजा की इतनी हिम्मत नहीं है कि जमानत की एप्लीकेशन डाल दें। और मौलाना मदनी भी इस बात को जानते हैं। तौकीर रजा ने, जब आप याद कीजिए, जब तौकीर रजा ने तकरीर की थी, जब भड़काया था, तो तौकीर रजा गिरफ्तार नहीं हुए थे। लेकिन जब तौकीर रजा के भड़काने पे लोग सड़क पर उतर आए, तौकीर रजा गिरफ्तार हुए। मौलाना मदनी बोल तो गए हैं, लेकिन अकेले में दुआ कर रहे होंगे कि मेरी बात सुन के कोई सड़क पे ना उतरे। 4 आदमी भी सड़क पे आ जाएंगे, और याद रखिएगा अगर इनके भड़काने में 4 आदमी सड़क पे आ गए तो मौलाना मदनी जेल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं जाकिर नाइक टाइप के, इनका जेल जाना तय है, मैं आपको बता रहा हूं, 100% जाएंगे। और एक बात और बता दे, जो इन लोग की उम्र है, चाहे जितना राजनीति समझ लिए, इस उम्र में जेल किसी को अच्छी नहीं लगती। अभी एक साहब मुझसे कह रहे थे कि केजरीवाल आजकल बहुत डरा है भाई, वो 60 साल के ऊपर हो गया है और उसको जेल जाने में बहुत दिक्कत आती है। मौलाना मदनी भी जेल नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस तरह की इन्होंने जिहाद का कॉल दिया है, आने वाले दिनों में मौलाना मदनी इज गोइंग टू जेल।